आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रिजर्वेशन मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सईद आगा रुहुल्लाह महदी ने कहा कि वो कल वजीर आला की रहायशगाह के बाहर इस पॉलिसी पर एहतजाज दर्ज करेंगे। इससे पहले भी आगा रुहुल्लाह की जानिब से ये कहा गया था कि अगर इस पर उमर अब्दुल्ला की सरकार की जानिब से कोई फैसला नहीं आया तो अनकरीब वो उनकी रहायशगाह के ऊपर धरने पर बैठेंगे। और आज ये देखा गया कि एक बार फिर से जो उनकी तरफ से तारीख दी गई थी कल 22 दिसंबर होगी, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि कल वो उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह के बाहर बैठेंगे और उन लोगों का जो मुतालबा रिजर्वेशन का है इस पर वो एहतजाज अपना दर्ज करेंगे। हवाले से सईद आगा रुहुल्लाह ने ट्विटर यानी कि एक्स पर भी अपनी पोस्ट में ये चीज जाहिर की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ऐलान किया कि उन्होंने शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र अगले हफ्ते के लिए जम्मू में अपने तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं और अब वो कश्मीर में रहकर सर्दी के असरात और इससे पैदा होने वाली अवामी मुश्किलात का जायजा लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो बिजली और दीगर अहम महकमों की कारकर्दगी की निगरानी खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी में शदीद सर्दी की लहर और पानी और बिजली की फराहमी में मुश्किलात के पेश नज़र में अपने जम्मू के तमाम प्रोग्राम्स मनसूख करने का फैसला किया और अगले हफ्ते के लिए खुद को श्रीनगर में रखने का इरादा किया ताकि बिजली के महकमे और दीगर अहम महकमों की कारकर्दगी पर ज़ाती तौर पर निगरानी कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा गुलाम अली खटाना का बयान, कहा कि जम्मू कश्मीर को अनकरीब रियासत का दर्जा दिया जाएगा और इस हवाले से मरकजी हुकूमत अपने वादे पर कायम है। गुलाम अली खटाना ने इन बातों का इजहार मीडिया के साथ किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यहाँ लोगों को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और इस हवाले से जो मुश्किलात आ रही हैं उन्हें भी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेंबरान की जानिब से गैर जमहूरी तर्ज अपनाने की वजह से अवामी अहमियत के हामिल कई मसाइल नहीं उठाए गए क्योंकि कांग्रेस इक़्तिदार से दूर होकर अब बौखलाहट की शिकार हो गई है। जिला गांदरबल में वाक़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मनीगाम में ज़ेर तरबियत एक पुलिस एहलकार को गोली लगने से हुई मौत। मामले के बारे में पुलिस के आला हुक्काम ने बताया कि ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार को मुबैना तौर पर बैंकर में हिफाजत पर मामूर सेंट्री के राइफल से गोली लगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर उसे फौरी तौर पर तिबी मराकिज मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान कभी भी दूसरों को अपने फैसलों में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। वो कौमी मफाद और आलमी फलाह व बहबूद के लिए जो भी सही होगा वो करेगा और उसे मुताबिकत से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। जयशंकर ने मुंबई में एक तकरीब के लिए दिए गए एक वीडियो पैगाम में कहा, जब हिंदुस्तान आलमी शऊर में मज़ीद गहराई से नक्श होता है तो उसके नताइज वाकई बहुत गहरे होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है हमने आने वाले दिन में मज़ीद और तरक्की की राह पर चलने वाले हैं और ऐसे में हिंदुस्तान को किसी के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि जिस शख्स को आइन की पासदारी का ख्याल रखना था आज उसी ने बाबा साहब की तौहीन कर आइन का मजाक उड़ाया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा कि त्रिपुरा के दारुल हुकूमत अगरतला में नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन NEDFC के जरिए मुनाकिदा नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत को मजबूत के लिए हर फर्द की इक़्तिसादी तरक्की ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर के रोज़गार मेले में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में नई तकर्री हासिल करने वाले एहलकारों को वर्चुअल तौर पर 71,000 से ज़्यादा तकर्रीनामे तकसीम करेंगे। वो इस मौका पर हाज़रीन से भी खिताब करेंगे। रोज़गार मेला वज़ीर आज़म की रोज़गार तख्लीक की आला तरजीह
देने के अज़्म को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है। ये नौजवानों को मुल्क की तामीर और खुद मुख्तारी में उनकी शराकत दारी के लिए मुअस्सर मौका फराहम करेगा। सख्त तरीन सर्दी का 40वां दिन का दौरान चिले कलान हफ्ता के रोज़ वादी की शुरू हुआ और चिले कलान की आमद ही बहुत सख्त साबित हुई। पहले रोज़ ही श्रीनगर दिसंबर की 5 दहाइयों में सबसे सर्द रात -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के दीगर हिस्सों में कम अज़ कम दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से कई नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि दिसंबर 1974 के बाद ये श्रीनगर की सर्द तरीन रात थी जब शहर का कम से कम दर्ज हरारत -10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और 1991 के बाद तीसरी सर्द तरीन रात थी। इस महीने में श्रीनगर का अब तक का सबसे कम दर्ज हरारत 13 दिसंबर 1934 को -12.8 डिग्री सेल्सियस था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।